दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके चलते मैं जो करंट अफेयर है 20 अप्रैल की, उसके लिए मैं 2 पार्टों में बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मैंने रिकॉर्डिंग किया था लेकिन थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो इसके आज मैंने पार्ट 2 बनाए हैं। क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी इसका वो कर चुका था, लेकिन क्या हुआ था कि माइक बंद हो गया था ऑटोमेटिकली, तो मैं इसका ना पार्ट सेकंड बना रहा हूँ, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिए थे, तो अब मैं जो सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 11 तक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, और ये 20 अप्रैल का पार्ट सेकंड है। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? तो प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने। अब इस राज्य में हुआ क्या है कि ये रिकॉर्ड है किस चीज़ का? तो 16 अप्रैल के लिए, 16 अप्रैल में ही है, 16 अप्रैल के लिए एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को लगभग 1.5 लाख टन चावल का वितरण किया गया था। तो एक दिन में इतना सारा चावल बांटने वाला उत्तर प्रदेश ने, बांटकर उत्तर प्रदेश ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। चूँकि ज्ञात होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो कोविड-19 का जो प्रकोप हुआ है, तो उसी के चलते हुए केंद्र सरकार ने 1.7 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए। अब चूँकि ये रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कहाँ लगता है? वो लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो हैं वो हैं यहाँ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ DN पटेल, ये दिल्ली के लिख गए हैं। तो यहाँ पे हैं गोविंद माथुर, क्या नाम है? तो गोविंद माथुर है, DN पटेल मत लिखना, शायद मैंने दिल्ली का लिख दिया है, कोई क्वेश्चन दिल्ली का रहा होगा तो वही रहा था दिमाग में। तो यहाँ गोविंद माथुर हैं, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे काट के सही कर देना, यहाँ गोविंद माथुर है। उसके बाद बात करें अगर उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की जो भी चर्चा में रही हैं, तो सबसे पहले अभी जो पूल परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य हुआ है वो कौन हुआ है? तो वो उत्तर प्रदेश ही हुआ है। उसके बाद एक बैंक है उत्तर प्रदेश की जिसका मुख्यालय लखनऊ में, उस बैंक का नाम है सिडबी। क्या नाम है? तो सिडबी नाम है। तो सिडबी ने जो लघु उद्योग और जो भी लघु उद्योग होते हैं या फिर मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उसके तहत ऋण देने के लिए एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है सेव प्लस ऋण योजना। क्या नाम है? तो सेव प्लस ऋण योजना है। और सिडबी बैंक ने ही नए उद्यमियों के लिए एक ट्रेन भी चलाने की घोषणा की है। उस ट्रेन का क्या नाम है? तो स्वावलंबन एक्सप्रेस का नाम है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है नोएडा। तो नोएडा में क्या किया गया है? तो कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित भी किया गया है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद जो IIT कानपुर है, कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर द्वारा कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का भी गठन किया है, और इस टीम 11 के जो प्रमुख रहेंगे वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद अगर बात करें तो जो भारत और ब्रिटेन के बीच जो 5वां वायुसेना अभ्यास हुआ था उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंद्रधनुष। तो इस वायुसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गाजियाबाद में जो हिंडन एयरबेस है उस पर इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद वर्ल्ड ईयर क्वालिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत 2019 में जो विश्व के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर थे उसमें भारत के 21 शहर शामिल थे, और भारत के इन 21 शहर में जो पहले नंबर पे रहा है वो रहा है कौन? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है गाजियाबाद। उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम था काशी एक रूप अनेक। काशी एक रूप अनेक जो प्रदर्शनी थी इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया था, और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद अगर फरवरी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो जैसे जो गाजियाबाद की जो पुलिस है उसने एक ऑपरेशन नकेल भी चलाया जाता था। ये किसके लिए था? तो ये ऑटो चालकों के लिए था। उसके बाद जो भारत और अफ्रीका का जो पहला सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। उसके बाद जो राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक
का आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो वो कानपुर में किया गया है। उसके बाद जो सैमसंग जो कंपनी है, जो कि मोबाइल कंपनी है, तो सैमसंग की पहली फ़ोन डिस्प्ले इकाई कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये स्थापित करने की घोषणा हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पे 7 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था ओम बिरला जी द्वारा। उसके बाद लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है, चारबाग रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी खोला गया है। उसके बाद अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का आयोजन भी कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में ही हुआ था। उसके बाद बात करें जो डिफेंस एक्सपो 2020 था, उसका भी आयोजन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में ही हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो परिवहन निगम है उसके द्वारा महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक पहल चलाई गई थी जिसका नाम था दामिनी पहल। दामिनी पहल का संबंध किससे है, तो उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश का जो परिवहन निगम है उसके द्वारा दामिनी नामक पहल चलाई गई थी। उसके बाद शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर बनाने की भी घोषणा की गई है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, तो गोरखपुर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से एक क्वेश्चन और है, जैसे जो गोरखपुर है तो भारतीय मूल की एक लड़की हैं, कहाँ की हैं, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ की हैं, तो वो गोरखपुर की हैं। इनका नाम है सामिया नसीम। क्या नाम है, तो सामिया नसीम। ये शिकागो में जज के रूप में नियुक्त हुई हैं सामिया नसीम। उसके बाद जो 23 मार्च राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो वो लखनऊ में ही किया गया था। उसका 15वां ऑटो एक्सपो का सम्मेलन भी कहाँ हुआ था, तो वो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। और भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जनवरी से लेकर अब तक वो मैंने आपके लिए रिवीजन करा दी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा आल्पास पर्वत श्रृंखला पर स्थित मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया है, तो भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया है मैटरहॉर्न पर्वत पर। और ये कहाँ, और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है, तो ये आल्पास पर्वत श्रृंखला पर है। और किस देश के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। अब इसका मतलब ये है, जैसे कि मान के चलो जो अल्पास पर्वत श्रृंखला है उसका जो पर्वत है, मान के चलो अगर ये मैटरहॉर्न पर्वत है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट किया गया है तिरंगे के लिए। जब तिरंगे के लिए प्रोजेक्ट किया गया है तो ये पूरा जो पर्वत है इस पर तिरंगा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यही है जो कि मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट किया क्यों गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जैसे अभी जो कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है तो यही चीज़ सूचित करने के लिए किया गया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो देश की एकजुटता है वो एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया गया है। अब बात चली है स्विट्जरलैंड की, और एक व्यक्ति हैं लाइट आर्टिस्ट, इनका नाम है गैरी हाफशिफर, इनके द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है, मतलब कि इसके लिए प्रोजेक्ट किया गया है। तो स्विट्जरलैंड, राजधानी यहाँ बर्न, मुद्रा है फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं यूली मॉरर। अगर बात करें जो मैटरहॉर्न पर्वत है ये स्विट्जरलैंड व इटली की सीमा पर है। और किस श्रृंखला पर है ये, तो आल्पास पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन, किस संस्था ने कोविड-19 के मरीजों को भोजन व दवाइयाँ पहुँचाने के लिए बाट विकसित किया है, तो कोविड-19 संबंधित संक्रमित जो भी मरीज हैं उनके लिए दवाइयाँ तथा खाना पहुँचाने के लिए एक बाट विकसित किया है IIT रोपड़ ने। और ये क्या है, तो ये जस्ट लाइक रोबोट, मतलब कि ये एक रोबोट की ही तरह दिखता है, हालांकि रोबोट तो नहीं है लेकिन ये रोबोट की ही तरह कार्य करता है। तो इसका विकास किया है IIT रोपड़ ने। उसके बाद ऐसा ही कुछ कार्य किया था किसने, तो झारखंड ने क्या किया था, तो कोबोट रोबोटिक का प्रयोग किया था अपने राज्य में, और यही किया है अब IIT रोपड़ के द्वारा। और IIT रोपड़ ने कुछ समय पहले क्या किया था, तो IIT रोपड़ द्वारा किराने का सामान और जो मुद्रा होती है, मुद्रा के नोटों को सैनिटाइज करने हेतु एक तकनीकी का भी विकास किया है। IIT रोपड़ से मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक रिवीजन के तौर पे है, ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी नोट करा चुका हूँ। तो ये बाट विकसित किया है IIT रोपड़ के द्वारा। अब इसके माध्यम से होगा क्या है, कोरोना संक्रमित जो भी मरीज हैं तो उनके लिए खाना पहुंचाने का और दवाइयां पहुंचाने का ये काम करेगा, ताकि कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हो पाए, क्योंकि संपर्क में आने पर
जो भी स्वास्थ्यकर्मी या फिर कर्मचारी रहते हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तो इसी से बचने के लिए बाट बॉट विकसित किया है IIT रोपड़ के द्वारा। और ये जो एक टेक्निक विकसित की थी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए, और जो भी किराए का सामान लाते हैं आप तो उनको सैनिटाइज करने के लिए, तो ये तकनीक क्या थी, तो इसमें एक डिवाइस था, मान के चलते ये एक डिवाइस है। तो डिवाइस से जैसे आप कोई भी सामान लाते हैं बाहर से, कोई भी सब्जी वगैरह या जो भी ज़रूरतमंद सामान है, तो ये एक डिवाइस है, ये घर के बाहर रख दिया जाता है, छोटा सा डिवाइस रहता है। तो इसमें जो भी बाहर से नोट लाए गए हैं उनके लिए यहाँ पे रख दिया जाता है और वो सामान रख दिया जाता है। इधर से ये एंटर होता है और इधर से ये पास होता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये पास होके आता है उसके बाद ये पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश की राज्य की सरकार ने। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के जो भी व्यक्ति हैं वो अगर अरुणाचल प्रदेश राज्य से बाहर हैं, बाहर फंस गए हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है, तो एक ऐप विकसित किया गया है और वो अगर उस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके लिए 3500 रुपये देगी अरुणाचल प्रदेश की सरकार। तो इसी बात की घोषणा की अरुणाचल प्रदेश ने। राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं यहाँ के ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश से कुछ पॉइंटों की, तो अभी कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर एक ऐप था, कोविड केयर। तो कोविड केयर के लिए किसने लॉन्च किया था, तो अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। उसके बाद विधानसभा में जो कागज रहित कार्रवाई के लिए अरुणाचल प्रदेश ने ई विधान परियोजना लागू की थी, और इस परियोजना के अंतर्गत क्या था, जितनी भी कार्रवाई की जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से की जाएगी। उसके बाद 2 दिवसीय नवाचार महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा पहला जो पर्वतीय अभ्यास था उसका आयोजन भी कहाँ किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया है। और इस जो पर्वतीय अभ्यास है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हिम विजय। उसके बाद एक महोत्सव था जिसका नाम था तवांग महोत्सव। तो तवांग महोत्सव का जो 7वां संस्करण था उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। और जनवरी में परशुराम कुंड मेले का आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो ये सब पॉइंट थे अरुणाचल प्रदेश से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व विरासत दिवस मनाया गया है 18 अप्रैल के लिए। और ये मनाया क्यों जाता है, तो मानव विरासत तथा इससे संबंधित संगठन जो भी इसमें कार्य करते हैं, जो भी इसमें सहयोग देते हैं और योगदान देते हैं, तो उन्हीं के योगदान के लिए चिन्हित करने के लिए ये 18 अप्रैल के लिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। बात करें इसे मनाता कौन है, तो ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रही है विश्व विरासत दिवस की, वो थीम रही है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इस मंथ के जो भी दिवस रहे हैं उनके। तो 1 अप्रैल के लिए मनाया गया था उत्कल दिवस, इसके लिए उड़ीसा का स्थापना दिवस बोलते हैं। 2 अप्रैल के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। 4 अप्रैल के लिए अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। और 5 अप्रैल के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाया गया था, और ये पहली बार मनाया गया था। 6 अप्रैल के लिए डे ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। 7 अप्रैल के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। 11 अप्रैल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया था। वहीं 12 अप्रैल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस भी मनाया गया है। 14 अप्रैल के लिए विश्व चगास दिवस मनाया गया था, और ये पहली बार मनाया गया है। उसके बाद 14 अप्रैल के लिए ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती भी मनाई गई है। 15 अप्रैल के लिए, तो 15 अप्रैल के लिए हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया था। हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 में हुआ था। उसके बाद जो 17 अप्रैल के लिए मनाया गया है, तो 17 अप्रैल के लिए मनाया गया था विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो 17 अप्रैल के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। ठीक, उसके बाद 18 अप्रैल के लिए क्या मनाया गया, तो 18 अप्रैल के लिए मनाया गया विश्व विरासत दिवस। अब बात करते हैं जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था सुंदरम होम फाइनेंस के MD कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये नियुक्त हुए थे लक्ष्मी नारायण दुरई स्वामी। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अब्देलवहाब अस्सा उई। क्या नाम है, अब्देलवहाब अस्सा उई के लिए। और ये कौन है, तो ये नाइजीरिया के लेखक हैं। वहीं एडिसन पुरस्कार 2020 किसे मिला था, तो ये टाटा पावर के लिए दिया गया है। उसके बाद मैंने पूछा था 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। और इस
इस चैंपियनशिप में जो मणिपुर की मीराबाई चानू हैं उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था टॉकबैक नामक वर्चुअल कीबोर्ड किसने लॉन्च किया है। तो एक वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है टॉकबैक और ये लॉन्च किया है गूगल ने। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है कोविड करीपुकल अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है। दूसरा क्वेश्चन बताना है एक निधन हुआ है, इनका नाम है अशोक देसाई और ये भारत के हैं। अब आपके लिए बताना है कि अशोक देसाई कौन थे या इनका संबंध किससे था या ये किस पद पर थे। नेक्स्ट बताना है रोजगार सृजन योजना शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य ने की है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए बताना है स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग का गठन किस राज्य द्वारा किया गया है। और पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बताना है फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो आई लीग 2020 की जो विजेता टीम रही है वो कौन रही है। फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो आई लीग 2020 की विजेता टीम कौन रही है। तो इतने सारे क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे दें। और दोस्तों आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी और इसलिए मैं ये 20 अप्रैल की जो करंट है वो मैं 2 पार्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि एक पार्ट जब मैंने बनाया था तो कैसे भी माइक बंद हो गया था, तो उसी के चलते मैंने उससे आगे सेकंड पार्ट बना दिया है। तो आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।